तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज वो है चिवड़े की। मैं बनाऊंगी खट्टा मीठा चिवड़ा या मिक्स नीमको जिसे आप कहते हैं। तो चलें जी, हम आ गए अपने किचन के अंदर और यहाँ मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ है जो हमें चाहिए अपनी रेसिपी के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, मेन चीज़ चाहिए वो है यहाँ पे चिवड़ा जिसे कहते हैं, या आप जिसे कहते हैं खोया कहते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग, और हम लोग सब फुले कहते हैं। चावल के ये बने हुए होते हैं और ये बहुत आसानी से बाजार में मिल जाते हैं आपको। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देखा हुआ होगा इसको, उसका क्या सही नाम है अगर मुझे भी ज़रूर बताइए अगर मैं कोई गलत नाम ले रही हूँ तो बस ये हमें चाहिए। मैंने लिया तकरीबन 1 किलो के करीब ये हैं। और इसके अलावा जो मुझे चाहिए चीज़ वो है जनाब आली, यहाँ पे हमें लिखा है बेसन। ये लिए मैंने तकरीबन 2 कप बेसन है। इसके अलावा चाहिए मुझे मेन चीज़ जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता मैं तकरीबन लिया 1 प्याली भर के, यानी 20 से 22 अदद पत्ते होंगे। मैंने मूंगफली ले लिए। ये चने हैं जिनको मैंने धो के ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था, ये फूड कलर डाल के मुख्तलिफ रंगों के, तो ये वो हैं। और इसके अलावा मैंने लिए हल्दी, मैंने लिया है नमक, इसके अलावा और मैंने लिए हींग और लिया है कुटा हुआ पिसा हुआ जीरा। तो जनाब वाली ये सारा सामान जो है हमारे इस चिवड़े के अंदर जाना है। कैसे जाना है, कितना कितना जाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने घी ले लिया, बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया इसको, खूब अच्छी तरह गर्म है ये। एक जाली में रख के मैंने इसको डाला। आपने बस मिनटों में ये बन जाएंगे, 1 मिनट से भी कम लगेगा। ये फौरन फूल जाएंगे तो आपने फौरन इनको निकाल लेना। हिला के देखेंगे तो ये क्रिस्पी सी आवाज़ आएगी आपको, ये क्रिस्पी से हो गए हैं। आप चाहें तो इसको बगैर घी के भी जो है वो कढ़ाई के अंदर डाल के पका सकते हैं, थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको घी के अंदर डाल के बनाया है, आप बगैर घी के भी बना सकते हैं। बस इसी तरीके से आपने सारे जो हैं वो इस चिवड़े को आपको बना लेना है। ये फूले जो है या पोया जिसे कहते हैं, ये आपने डाल के घी में डालेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। 20 से 30 सेकंड के अंदर ही ये तैयार हो जाएगा और बस इसको निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। अब आपने उसी घी के अंदर क्या करना है, अपनी जो है आपको अल्लाह भला करे मूंगफली छिली जो थी वो मैंने डालनी है और उसको रोस्ट कर लेनी है। ये भी मिनटों में हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। बस इसको भी निकाल लीजिए। अब हमें क्या करना है, अपने चने जो है हमारे पास मुख्तलिफ कलर के हैं उनको पकाना है। यहाँ थोड़ा सा काम टाइम लेने वाला है ये काम, क्योंकि मैंने अलग अलग पहले थोड़ा थोड़ा सा 5-5 मिनट के लिए इसको तल लिए थे, ग्रीन और रेड और येलो को। और उसके बाद मैंने क्या करना है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे थे, अलग अलग बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो मैंने कोशिश की कि इसको मैं टाइम बचा लूँ। तो मैंने क्या किया, हल्के 5-5 मिनट के लिए तीनों को मिलाने के बाद, मैंने फ्राई करने के बाद, इसको रोस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया सबको। तो सब मिक्स करके एक साथ बना लिए, तो उसमें मेरा टाइम बच गया। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको सबको मिक्स करके तकरीबन 45 मिनट लगे इसको मुकम्मल तौर पर बनने के लिए, वरना तो ये बहुत नरम थे। हमें क्रिस्पी चाहिए थे, कुरकुरे चाहिए, तो हमने इसको 45 मिनट के लिए बनाया। तो ये अपने जो हमें चाहिए था जिस तरह का, उस तरह का बनकर तैयार हो गया। तो बस आपने इसको छोड़ देना है तेज आंच पे और ये पकते रहेंगे। कोशिश कीजिएगा ढकना लगा दीजिए शुरू में, क्योंकि ये फटते हैं। जब ये पकेंगे तो ये फटना शुरू हो जाते हैं। तो इसको लिए आपके लिए जो है वो सेफ्टी रीजन के तौर पे आप जो है इसके ऊपर ढकना ढक दीजिए। अब हमने लेना है बेसन। बेसन में डाली मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है वो मैंने डाला है नमक का, 1 टीस्पून डाला है मैंने जीरे का और 1/2 टीस्पून डाला है मैंने हींग। इन चीज़ों को आप मिला लेंगे अच्छे तरीके से, आप इसको मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद मैंने डाला है 2 से 3 चमचे जो हैं वो है ऑयल के, वो मैं घी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए तेल है, ये मेरे पास 3 खाने के चमचे, ये इसके अंदर मैंने भर के डाल दी हैं। अब इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका थोड़ा पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाना है आपको गाढ़ा सा, बहुत नरम नहीं रखना, आपने गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। वो आप देख लीजिए कि मैंने कितना बनाया है, क्या इसकी थिकनेस है, आप देख लीजिएगा। ये देखिए अच्छी तरह मिला लीजिए और इसकी में गुठली नहीं है, इतना मिलाइएगा कि गुठली खत्म हो जाए इसके अंदर से। तो बस ये अच्छी तरीके से आपने इसको मिला लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी, वो हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए कि 2 नोजल्स लिए हैं मैंने, जो हम केक के लिए इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। और इसके अंदर जो है मैं जो हूँ उसके अंदर इसको भर दूंगी और इससे मैंने बनाई है ये सेव। ये बहुत ही अच्छी तरह से बन गई, वरना तो उसकी मशीन भी आती है, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं किस तरीके से इसको बनाऊं। तो बस मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरे पास ये तो रखा हुआ है, केक बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने ली हुई हैं, तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करके बना के देखूँ। तो वाकई ये बहुत अच्छे बने, बिल्कुल वैसे ही शक्ल के बने जैसे कि बाजार में होते हैं। बस इसको क्रिस्पी तक आपको जो है वो तलना है, जब तक ये क्रिस्पी हो जाए अच्छी तरीके से। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो आप इसको
इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। बस जनाब आप अच्छी तरीके से बना लें, जब क्रिस्पी से हो जाए तो इसको निकाल लीजिए। ये बहुत मज़ेदार से बनने वाले हैं। और इसके बाद जो मैंने दूसरी नॉज़ल्स ली थी उसको भी मैंने पाइपिंग पेपर में जो है वो जो बेसन है उसको भर लिया था। और उसमें दो तरह के आपने देखे होंगे बाज़ारों में अक्सर इस तरह की शक्लों के मिलते हैं, पतले वाले भी होते हैं, मोटे वाले सेव भी होते हैं और चपटे वाले भी होते हैं। तो मैंने दो तरह के बनाने की कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें कामयाब हो गई। तो बस जनाब इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे और अपने जो दूसरा शेप है हमारे पास सेव का वो हम बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो देखिए जनाब किस तरह, ये देखिए ये शेप वाला है, ये देखिए। बस जनाब इसको मैंने डाला और अल्लाह का शुक्र है ये बन गया बहुत अच्छी तरीके से। और जब ये क्रिस्पी से हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए। और निकाल के फिर इसको हम तोड़ लेंगे जितना बड़ा छोटा हम चाहते हैं उसी तरीके से। जैसा कि आपने बाजारों में खाया होगा कि दरमियानी साइज के कटे हुए टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो बस उसको मैं तोड़ लूंगी निकालने के बाद। और बस हमारी ये तकरीबन ये काम जो तलने तलाने का है ये पूरा हो गया है। अभी हमें एक और स्टेप करना है अपना। तो जनाब ये तल जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या करना है। देखिए मैंने क्रिस्पी कर लिया इसको, बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं ये और बड़ा अच्छा सा कलर इसमें आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी सी है और यकीन करें मज़ा भी बहुत मज़े का था। बस अल्लाह से दुआ जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने। तो मैंने फिर ले लिया एक पैन, उसके अंदर ये सारी जो कड़ी पत्ते थे वो डाल दिए, 2-3 चमचे ऑयल लेके। और इसको जब ये जो है रोस्ट हो जाएंगे, कड़क जाएंगे, खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हमने डाल देनी है हल्दी को। हल्दी भी डाल देंगे साथ ही इसके। और जनाब वाली जो है ये तकरीबन आधा चमचा हल्दी का डाला है मैंने। और मैं इसी में 1 चमचा जो है चाय का वो मैं डालूंगी नमक। ये देखिए नमक भी इसमें डाल दिया और बस थोड़ा सा इसको घुमा फिरा लिया। उसके बाद इसके अंदर जो हमारा हमने सेव बना कर ये चिवड़ा बना कर रखा था जिसे फुआ कहते हैं या आप जो ये चावल के फूले होते हैं ये है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और आप इसको अच्छी तरीके से भून लेंगी। ये जना कुछ इस तरीके से, ये देखिए सारे मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। ये देखिए कलर कितना अच्छा सा आया है, बिल्कुल जो पीला रंग मुझे चाहिए था वो रंग आ चुका था। हमने उलट पुलट करके थोड़ा सा उसको और गर्म कर लिया, अच्छी तरीके से क्रिस्पी कर लिए, कुरकुरे कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इसको सिंबल करना है और सबसे मजेदार सा काम है, एंड काम है। तो जनाब बस देखिए किस तरह सैंपल होता है। ये सारा हमने निकाल लिया एक ट्रे के अंदर। इसके अंदर हमने पहले सबसे पहले क्या डालना है, मूंगफली डालनी है। हमने मूंगफली जितनी आपको अच्छी लगे, कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं क्योंकि अपनी रेसिपी के आप खुद पास है। तो बस चने हैं मेरे पास, चने भी मैं डाल दूंगी, इतना डालूंगी जितना वो देखने में अच्छे लगे और बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो। तो आप इसको रूखा भी खा सकते हैं, अलग से बच जाए तो खा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और ये देखिए चने हैं हर रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के और हरे रंग के, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बस जल्दी से इसको मिला लेते हैं। और इसके बाद जो है सेव जो थे वो मैंने तोड़ लिए थे एक अच्छे मुनासिब साइज के, तो बस वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। आपने जाना कहीं भी नहीं, मेरे साथ ही रहना है। ये देखिए ये देखें बस इसको मैंने अच्छी तरह तोड़ लिया। बड़े क्रिस्पी से कुरकुरे से बने थे और बहुत ही मजे के बने थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बस जी इसके अंदर हमें मिला देना थोड़ा चाट का मसाला, क्योंकि ये खट्टा मीठे हैं तो हमने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, खट्टे का भी और मीठे का भी। तो अभी आपने जो है वो उसके अंदर मिलाना है, अल्लाह का भला करे, चाट का मसाला मिला देंगे थोड़ा सा हम इसके अंदर, तकरीबन 1 से 1.5 चमचा या अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अगर आप कम खट्टा मीठा पसंद करते हैं, खट्टा या मिर्चे, तो आप कम डालिएगा। तो बस मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 चमचे के करीब जो है वो जो है इसके अंदर मैंने चाट का मसाला डाल दिया। ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मेन चीज़ जो इसकी है, जो उसकी ख़ास बात है, वो है इसके अंदर जो है जो उसका मज़ा दुबाला करेगी और उसका टेस्ट बदल देगी, वो है चीनी। जी हाँ, आपने इसके अंदर डालनी है भर के 3 से 4 चमचे खाने के चीनी के डालने हैं। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए चीनी को और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और कहीं मत जाइए, मेरे साथ ही रहिए। हम इसका देखेंगे फाइनल लुक और आप भी मेरे साथ ही रहिएगा। तो देखते हैं, टैन टैन, ये देखिए जी, ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक। ये देखने में ऐसी लग रही है और खाने में तो बात से पूछिए नहीं कि कैसी लग रही थी, बहुत ही मजे के बने और सबने बहुत शौक से खाया। तो बस जनाब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। आप मेरे साथ ही आखिर तक रहे, आपने मेरी वीडियो को देखा, इसका भी बेनतहा शुक्रिया। मेरी वीडियो को अच्छी लगी है, पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ जरूर उसको शेयर कर दीजिए, उनको मत भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो अपने फीडबैक भी दीजिए। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आपसे फिर मिलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।